तो ये बात खुल के वाज़े हो जाती है कि अहलुल्लाह का जिक्र करना, औलिया अल्लाह का जिक्र करना, आले रसूल असहाबे रसूल का जिक्र करना, अंबिया का जिक्र करना, नेक बरगुज़ीदा लोगों का जिक्र करना, ये आज के अहले सुन्नत व जमात कि किसी सुन्नी आशिक का सिर्फ अकीदा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के कुरान में सुन्नत खुदा है कि खुदा भी अंबिया का जिक्र करता है, खुदा वाले भी अंबिया का जिक्र करते हैं, खुदा भी अंबिया का जिक्र करता है, खुदा भी अपने औलिया का जिक्र करता है, खुदा भी अपने नबी के असहाब का जिक्र करता है, खुदा भी अपने नबी की आल का जिक्र करता है, अपने प्यारों का जिक्र करता है, खुदा वाले भी अल्लाह के प्यारों का तज़किरा करते हैं। ये कतन ऐसा ना समझा जाए कि ये किसे कहानियाँ हैं या वक़्त का ज़िया है ना, बल्कि अल्लाह के नबी का जिक्र करना, अल्लाह के वली का जिक्र करना, सहाबी रसूल का जिक्र करना, आले रसूल का जिक्र करना, किसी बरगुज़ीदा नेक बंदे का जिक्र करना, ये खुदा की सुन्नत है, अल्लाह की बारगाह से अजर मिलता है। एक रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह के प्यारों का जिक्र गुनाहों का कुफारा है। कहिए सुभान अल्लाह। प्यारों का जिक्र गुनाहों का कुफारा है। आज मुकाम सदीकियत के हवाले से मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी हजरत खलील अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने फरमाया मेरे इस नबी का जिक्र करो, इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया, कि मेरा नबी सिद्दीक भी था और मेरा नबी भी था, सिद्दीक भी है और नबी भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ सिद्दीक क्यों फरमाया? सिद्दीकियत क्या है? सिद्दीकियत ये है कि बंदा कौल में, फेल में, अमल में, एतिकाद में, बंदा जाहिर में, बातिन में हर लिहाज से सच्चा हो और अपने मालिक की तरफ, अपने खुदा की बारगाह में वो किसी भी मामले में शक व शुबा का हामिल ना हो, बल्कि अगर उसे इल्हामी तौर पे भी उसके मालिक की तरफ से इशारा हो जाए तो वो अपना बच्चा कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। हजरत अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि अंबिया के बाद जो रुतबा है वो सिद्दीकियत का है। वो किसका रुतबा है? मकाम सिद्दीकियत है। उसके बाद मकाम शुहदा है, उसके बाद मकाम सुलहा है, नेक लोगों का मकाम है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद भी फरमाया है कि अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन, जो मेरे और मेरे रसूल की इताअत में जिंदगी गुजारेगा मैं उन्हें उनका साथ दूंगा जिनके ऊपर मेरा इनाम है, जिनके ऊपर मेरा इनाम है। दिन कब्र हशर के मैं उन्हें उनका साथ अता करूंगा। वो कौन है? फरमाया सबसे पहले वो अंबिया की जमात है, फिर सिद्दीकीन की जमात है, फिर शुहदा की जमात है, फिर सुलहा औलिया अल्लाह की जमात है। तो वहासुना उलाइका रफीका, अल्लाह फरमाता है ए मुस्तफ़ा की गुलामी में जिंदगी बसर करके जाने वालों, जरा देखो ना कब्र हशर में तुम्हारे साथी कितने खूबसूरत साथी हैं, तुम्हारा साथ कितना खूबसूरत साथ है, तुम्हारे साथी कितने खूबसूरत साथी हैं। तो हजरत अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर नबी मकाम सिद्दीकियत पे भी फायज होता है, हर नबी मकाम सिद्दीकियत पे भी फायज होता है, लेकिन हर सिद्दीक नबी नहीं होता। हर सिद्दीक बासानी यूँ समझें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी तक हर नबी सिद्दीक भी है, लेकिन उम्मत में सिद्दीक अकबर का लक़ब पाया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सिद्दीक अकबर तो बन गए लेकिन नबी बन सके नहीं। क्यों? हर सिद्दीक
नबी नहीं होता, लेकिन हर नबी सिद्दीक होता है। फिर आप फरमाते हैं हर सिद्दीक वली होता है, लेकिन हर वली सिद्दीक नहीं होता। हर सिद्दीक वली होता है, हर सिद्दीक वो वलायत के मुकाम पे होता है। यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक है और उनके अलावा जितने भी सहाबा किराम हैं ये मकाम सदाकत पे फायज हैं। और आज तक औलिया अल्लाह में कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो मकाम सिद्दीकियत पे फायज है, लेकिन कुछ ऐसे औलिया है जो मकाम वलायत पे तो फायज है, मकाम सिद्दीकियत पे फायज नहीं। तो हर सिद्दीक वली होता है, हर वली सिद्दीक नहीं होता है। तो सिद्दीकियत का मुकाम क्या है कि अगर अल्लाह उससे तन मांगे वो तन पेश करता है, अगर मन मांगे वो मन पेश करता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को देखें और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख लेकर, तो किस तरह ये ऐसे सिद्दीकियत का रुतबा नहीं मिलता, किस तरह अपना हर चीज़ अपने रब के नाम लगाई है। कि पहले एक उम्र तक बुढ़ापे की उम्र हो चुकी है, अल्लाह ने औलाद नहीं अता फरमाई। ये औलाद वाली आज़माइश बड़ी सख्त आज़माइश है। जिनकी औलाद नहीं उनसे पूछें ये कितनी सख्त आज़माइश है। अल्लाह हर बे औलाद को औलाद सालिहा अता फरमाए, लेकिन अल्लाह ने बुढ़ापे की उम्र में जब बेटा अता फरमाया उसका नाम हजरत इस्माइल रखा। ये आम बेटा नहीं है, ये वो बेटा है जिसकी पेशानी में ज़हरा के बाबा का नूर चमक रहा था, हसनैन के नाना का नूर चमक रहा था। तो बच्चे प्यारे वैसे भी होते हैं, औलाद बड़ी प्यारी होती है, लेकिन पंजाबी च कहते हैं पिछली उम्र की औलाद चोखी प्यारी होती है। पिछली उम्र की औलाद जो होती है ये ज्यादा प्यारी होती है। लेकिन मकाम सदीकियत देखें, पहले अल्लाह ने औलाद पे तरसाया, औलाद नहीं दी, अब औलाद दी है तो फिर इल्हाम हुआ है, ख्वाब देखी है, और नबी की ख्वाब भी अल्लाह की वही होती है। और कहते हैं कि सिद्दीक जो होता है वो हक कबूल करने में दलीलें नहीं मांगता, हक कबूल करने में दलीलें नहीं मांगता, वो आओ ताओ नहीं करता। जैसा कि नबी पाक ने फरमाया कि मेरा जिसने भी कलमा पढ़ा उसने मुझसे दलीलें मांगी, उसने मुझसे मोजज़े मांगे, उसने मुझसे निशानियां मांगी, लेकिन मेरा अबू बकर वो अबू बकर है कि मैंने उस पर अपनी नबूवत और रिसालत पेश की है। सदीक ने ना आओ किया ना ताओ किया, बबांगे दोहल ये ऐलान कर दिया कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है, मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल और आखिरी नबी है। बगैर दलील के जिस हस्ती ने मेरा कलमा पढ़ा वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। ये यूं ही सदाकत के रुतबे नहीं पाए जाते। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ मैं आज आपको बयान करना चाहता हूँ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनका महीना भी चल रहा है, जिनकी याद में ये आज सारा क्या है, ये अंबिया की याद है, और बिलखुसूस हजरत अबू बकर इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद है। अब क्या हुआ, ख्वाब देखी, क्या देखा, ख्वाब देखी कि ख्वाब में मैं अपने बच्चे को अल्लाह की राह पे, अल्लाह के नाम पे कत्ल कर रहा हूँ, ज़िबा कर रहा हूँ। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब को टाला नहीं है, इस ख्वाब को टाला नहीं, ये क्या कर नहीं टाल दिया कि भला ये ख्वाब है झूठी हो सकती है, नहीं। एक दिन देखी, दो दिन देखी, तीसरे दिन देखी, तो फिर क्या हुआ, छुरी भी पकड़ ली, रस्सी भी पकड़ ली, सारे इंतजामात कर लिए और पहुंचे हजरत माई हाजरा के पास। कहा मेरे बेटे को तैयार करो, आज मैंने बेटे को एक जगह पे लेकर जाना है। अल्लाह अकबर, लेकर गए और रास्ते में बेटे को भी अब शरीक किया इस कार सवाब में। फरमाया बेटा आज रात ख्वाब में मैंने देखा है कि मैं तुझे आज ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, बता अब तेरी राय क्या है। अब ये वजह नहीं थी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि बेटा ना कर दे तो फिर मैं भी रुक जाऊँ ना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चाहते थे कि मैं तो ये काम कर रहा हूँ, मुझे ये अजर मिलेगा, बेटा जाती दफा पहले हाँ कर जाए, इससे भी अजर मिल जाएगा, इससे भी अजर मिल जाएगा। अब क्या हुआ, कहते हैं वेल तुम्हें दी कोड़ी होंगी असर होंदा विच बियां, जो कम मावा कर दिया सोईओ कर दिया तियां। अब बेटे ने क्या जवाब दिया, अर्ज करने लगे या अबती फ़अल मा तुअमरु सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ मेरे बाप आपने जो ख्वाब देखी है वो कर गुजरिए, सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ
है मेरे बाप कर गुजरिए, मेरी रगों में भी आपका खून है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे कुर्बानियाँ मांगी, आप आग में चले गए, लेकिन आप डगमगाए नहीं है, हक का रास्ता छोड़ा नहीं है। मैं भी उसी नारे नबरूद में कूदने वाले इब्राहिम का बेटा इस्माइल हूँ। आप आन करीब देख लेंगे कि मैं सब्र करने वालों में से हो गया हूँ, मैं सब्र करने वालों में से हो गया हूँ। तो देख की ख्वाब है, दलील नहीं मांगी यार रब्बा मुझे दलीलें दे, मुझे और कोई निशानी दे कि सही सबा करना है। ये जो तूने मुझे इतनी उम्र के बाद दिया है, बुढ़ापे में दिया है, मेरा सहारा दिया है, इसके आगे मेरा नाम चलेगा ना ना ना। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक है, मकाम सिद्दीकियत का ये आलम है। फरमाया अब अल्लाह की तरफ से इल्हाम जो हो गया है, नबी की ख्वाब खुदा की वही होती है, अल्लाह का हुक्म होता है। बेटे को तैयार किया, बेटे को जनाबे वाला ले आए मकामी मिना में, वहाँ पे बेटे को लटाया। अब क्या ही खूबसूरत मंजर है, बाप और बेटा सदाकत का कैसा मुजाहरा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। बेटा कहता है अब्बा जान अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, कहीं ऐसा ना आप छुरी चलाएं और मुझे तड़पता देखें और छुरी छोड़ दें और हमारी ये कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में ना कबूल हो जाए। मैं ये चाहता हूँ आप कुर्बान करके अल्लाह की बारगाह में सदाकत का मुजाहरा करें और मैं कुर्बान हो के अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो जाऊं। आशिक बनने सुखाला नाही आवे हनियो पतंग दे हुशियां नाले जलन विच आतश ते मोतू मूल न संग दे। इधर बेटा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है, अल्लाह के नाम पे इसे कुर्बान कर रहे हैं। उधर जनाबे वाला सिद्दीक अकबर की बात आती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे ने अभी कलमा नहीं पढ़ा था, बदर में मुकाबले में आया था, बाद में कलमा पढ़ लिया। बैठे एक दिन बाप बेटा कहने लगा है मेरे बाप अबू बकर सिद्दीक, है मेरे बाप मैदान बदर में आप मेरी तलवार के नीचे बड़ी दफा है, लेकिन बाप कह करके माफ कर दिया, बाप समझ के माफ कर दिया। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पता क्या फरमाया मेरे बेटे तूने बाप समझ के माफ किया है, अगर तू मेरी तलवार के नीचे एक दफा भी आ जाता अबू बकर तुझे कभी भी बेटा समझ के माफ ना करता, बल्कि रसूलुल्लाह का गद्दार समझ के कत्ल करके बतलाता। सिद्दीक वही होता है जिसका घर भी कमली वाले के नाम पे कुर्बान है, जिसका तन मन भी कमली वाले के नाम पे कुर्बान है। ओ जे तू चावें आशिक बने ना, ओए पल्ला फड़ सजन दा जान मंगे ते देश ताबी ओ सरफा करी ना तन दा। ये है मकाम सदाकत, मकाम सिद्दीकियत। ये इतना बड़ा रुतबा है, लेकिन ये रुतबा ऐसे नहीं हासिल होता। यहाँ पे नारा लगाना पड़ता है अल्लाह के नबी। मुझे अगर पूछा जाए कि मुझे पसंद क्या है, तो अबू बकर को पहली पसंद ये है आँख मेरी हो चेहरा वदोहा का हो, आँख मेरी हो चेहरा मुस्तफ़ा का हो। दूसरी बात ये पसंद है या रसूल अल्लाह माल मेरा हो, कदम आप पे हो के हूँ और अबू बकर कुर्बान करता जाए, नबी राजी होते जाए। तीसरी बात ये पसंद है बेटी मेरी हो निकाह आपके में, बेटी मेरी हो निकाह आपके में हो। या रसूल अल्लाह सदाकत का ये मकाम है, ये हाल है कि नबी पाक ने जैसे उसरा के लिए उबारा फरमाया तुम्हारे माल की जरूरत है। हजरत उमर कहते हैं आज मैंने सोचा हर दफा हर मैदान में अबू बकर पहला नंबर ले जाता है,
कलमा पढ़ने में पहला नंबर ले गया, हर मैदान में पहला नंबर ले जाता है। आज अबू बकर को आगे नहीं गुजरने दूंगा। घर गए उमर, घर का आधा माल जनाबे वाला घर वालों के लिए छोड़ा, आधा माल दीन इस्लाम के लिए उठा के नबी की बारगाह में ले आए। आज बड़े खुश है, आज अबू बकर से मैं जीत जाऊंगा, ये इश्क की बाजी में आज जीत जाऊंगा। लेकिन इधर देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, परवाना वार आ रहे हैं, सर पे एक गठरी उठाई हुई है, नबी की बारगाह में ला के पेश किया है। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया? अर्ज किया आका सोने, मैं घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूँ। घर वालों के लिए उसका अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूँ। आलम क्या है? घर में जितना भी सामान था वो एक गठड़ी में बांधा है। वो चेक किया कि एक सुई भी ना रह जाए कहीं तलवार के साथ लटकी, वो भी हर शय उठाकर हजूर की बारगाह में पेश की और अर्ज किया या रसूलल्लाह घर वालों के लिए मैं बहुत बड़ी दौलत छोड़ के आया हूँ। अबू बकर क्या छोड़ के आया है? अर्ज की या रसूलल्लाह घर वालों के लिए माल नहीं, आमना का लाल छोड़ के आया हूँ। इसलिए हम कहते हैं सारे यार हुजूर दे सोने ने यारे गारे दिया क्या बातां ने कीता प्यारे नबी नाल बड़िया ने ऐदे प्यारे दिया क्या बातां ने आखो कीता प्यारे नबी नाल बड़िया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, तो ये मकाम सदाकत है, ये ख़त्म नहीं हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के फिजान के आज भी होचाचीन दुनिया में मौजूद हैं। उनमें से एक नाम हज़रत पीर मोहम्मद सच्चार रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। ये पीर मोहम्मद सच्चार रहमतुल्लाह ताला अलैह ये अपने वक़्त के बहुत बड़े बुजुर्ग वली कामिल गुजरे हैं और ये मुरीद थे पीर मोहम्मद नौशा सरकार, नौशा पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हरमाज शरीफ वाले हैं, जिनका मैंने पिछले जुम्मा को जिक्र किया। पीर मोहम्मद सच्चार रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको ये लक़ब, आपका नाम मोहम्मद था, सच्चार का लक़ब, सच्चार का माना अरबी में अगर करें तो ये सिद्दीक बनता है। क्या माना बनता है? सिद्दीक, सच्चा यार। सच्चा सिद्दीक का क्या माना है? सच्चा। और सच्चा यार का क्या माना है? सिद्दीक। आपके मुर्शिद ने आपको ये लक़ब अता फरमाया था, सच्चा यार। जब देखा था कि ये मुरीद हर चीज अपने मुर्शिद पे कुर्बान करने वाला है, हर शय अपने मुर्शिद पे कुर्बान करने वाला है। हज़रात गिरामी कदर आप अपने मुर्शिद के जब बैत हो गए, आपके मुर्शिद गिरामी ने आपकी ड्यूटी लगाई। आपने अब नौशहरा मुगला में जाकर वहाँ पे फैज़ आम करना है, दीन की तबलीग करनी है। हज़रत पीर मोहम्मद सच्चार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अर्ज़ किया, हज़रत वहाँ पे तो जनाबे वाला या हज़रत वहाँ पे बड़े बड़े अल्लाह के वली बैठे हुए हैं, वहाँ पे मैं कैसे काम करूँगा? अल्लाह अकबर। पीर साहब ने फरमाया, हज़रत नौशा पाक ने फरमाया, ऐ सच्चारे पाक तेरा नौशहरा मुगला में जाना तेरा काम है, तेरे नाम की गुड्डी बुलंद करना रब्बे मोहम्मद का काम है। और तू खुद नहीं जा रहा है, तू निस्बत वाला है, तू मुर्शिद वाला है, तू पीर और मुर्शिद वाला है। तेरे कंधों पे खाजा मोहम्मद नौशा पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का हाथ है। जिन्हां दे कंधे ते पीरां दा हाथ होवे उन्हां दी कंड लगदी, जेड़ियां गुड्डियां होया पे उड्डियां ओ कदी ना चढ़ियां उन चाइयां ओ यो गुड्डियां ओ चंगियां उड्डियां जेड़ियां साइयां आप उड़ाइयां। आप जब तशरीफ लाए वहाँ एक अल्लाह के बहुत बड़े जिनका शोरा था, जब उन्होंने देखा तो फरमाया अब हमारे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, अब इस इलाके की ड्यूटी तुम्हारे पास है, अब इस इलाके की ड्यूटी तुम्हारे पास है। और जिधर नजर पड़ती थी हजारों की तादाद में लोग मुसलमान हो जाया करते थे। तो अब नौशहरा मुगला में जब तशरीफ ले आए तो सच्चार पाक का लक़ब कैसे मिला? अब मुर्शिद ने आपका इम्तिहान लिया। मुर्शिद पाक आपने सियालकोट की तरफ जाना था, हज़रत ख्वाजा नौशा पाक ने
तो पहले पैगाम भेज दिया कि हम तेरे पास रुकेंगे, जितने भी साथ दरवेश होंगे उनके खाने का इंतजाम भी तेरे तरफ से होगा, एक घोड़ा और एक जोड़ा वो भी हम तुझसे बतौरे नजराना लेंगे, बतौरे नजराना लेंगे। अल्लाह अकबर। वो आज तरह के तो पीर नहीं थे, लेकिन ये एक मुरीद का, आज सच्चे मुरीद का आज एक इम्तिहान था। हजरत पीर मोहम्मद सच्चा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं परेशान हो गया कि घर में इतना साजो सामान नहीं है और मुर्शद की बारगाह में भी हाजिर होना है, मुर्शद को भी राजी करना है, आपका भी आर्डर हो गया है। कहते हैं मैंने गली कुचू में आज ऐलान किया है कि मुझे ये चीज़ दे दो और मेरा सर ले लो, मुझे ये चीज़ें दे दो, मेरा सर ले लो। मैं सर तो दे सकता हूँ, अपने मुर्शद को नाराज नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। जब ये बोली लगाई ना, एक नौशहरा मुगला में मुगल खानदान की औरत थी, अल्लाह ने बड़ा माल मता दिया था। उसने फरमाया हजरत सुचारे पाक आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके जितने भी पीरो मुर्शद के साथ जितने भी दरवेश आएंगे उनका खाना भी मेरी तरफ से होगा, एक घोड़ा भी मेरी तरफ से होगा, जोड़ा भी मेरी तरफ से होगा, घोड़ा भी मेरी तरफ से, जोड़ा भी मेरी तरफ से होगा। अल्लाह अकबर। पीर मोहम्मद सच्चा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के नफल अदा किए कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे मुर्शद की रजा का सबब पैदा हो गया है और तूने सुचारे पाक को अपनी बारगाह में और मुर्शद की बारगाह में कबूल फरमा लिया है। अल्लाह अकबर। जब पीर आए ना, आपने सारा इंतज़ाम कर लिया। पीर मोहम्मद सच्चार की ये मोहब्बत देखी हजरत हाजा नौशा पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने मुर्शद को सीने, अपने मुरीद को सीने लगाया, फरमाया ऐ मोहम्मद आज के बाद तू मेरा आम मुरीद नहीं है, तू मेरा सच्चा यार है, मकामे सिद्दीकियत पे फायज हो गया, सच्चा यार है, मकामे सिद्दीकियत पे फायज हो गया है। तो पीर मुर्शद जब राजी हो जाएं तो फिर बिगड़ी बनती है, अगर मुर्शद नाराज हो जाएं तो फिर बना काम भी खराब हो जाता है। इसलिए वो किसी बुजुर्ग ने कहा था ना, मैं लाजपाला दे लड़ लगियां मेरे तू गम परे रहंदे, आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे, दुआ मंगया करो संगियो मेरा मुर्शिद ना रुस जावे, जिन्ना दे पीर रुस जांदे ओ जिउंदे भी मरे रहंदे। मुर्शद अगर नाराज हो जाए तो फिर बिगड़ी बनती नहीं है, बनती बनी भी बिगड़ी खराब हो जाती है। और मुर्शद की अगर निगाह पड़ जाए, मुर्शद अगर राजी हो जाए, फिर बिगड़े काम भी संवर जाते हैं। ख्वाजा पीर मोहम्मद सच्चार पाक ये गखड़ क्यानी खानदान था, जद्दी पुश्ती कोई वली नहीं थे, ये निस्बत का असर था कि जो आपने बैत की हजरत पीर मोहम्मद नौशा पाक रहमतुल्लाह अलैह की और अपने मुर्शद की नौकरी दी, अल्लाह ने आपको ये मुकाम अता फरमाया, इतना मुकाम अता फरमाया कि एक मुरीद होने आई हस्ती ख्वाजा नौशा पाक की, आप भी उस वक्त बैठे हुए थे, तो सरकार नौशा पाक ने ना उस मुरीद पे तवज्जो फरमाई। जब तवज्जो फरमाई ना तो आप अपनी निगाह वलायत से जान गए और उसे सीने लगा के फरमाया, सुन मेरे मुर्शद की निगाह ने तुझे हजरत इब्राहिम बिन अदम जैसा मुकाम अता फरमा दिया है, इब्राहिम बिन अदम जैसा मुकाम अता फरमा दिया है। इब्राहिम अदम कौन है? जो अगर सुई दरिया में फेंकते थे तो दरिया की मछलियों को हुक्म करते थे, दरिया की मछलियां सुई आपके लेकर आपके कदम में हाजिर हो जाया करती। वो इब्राहिम बिन अदम है जिन्होंने बादशाहत को तरक करके मेरे मुस्तफ़ा के दर की फकीरी की थी। हजरत पीर मोहम्मद सच्चार पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जब मुरीद होने गए तो रस्ते में बंदा जब अच्छे रास्ते की तरफ चलता है ना तो फिर अच्छे लोग भी मिलते हैं और रुकावटें डालने वाले भी मिलते हैं।
वसवसे पैदा करने वाले मिलते हैं। कहते हैं जब मैं सान कला के करीब पहुंचा, सानवाल के ख्वाजा नौशो पाक का जो गांव था वहां पहुंचा करीब, तो मुझे दो बुजुर्ग दिखाई दिए, नूरानी उनके चेहरे हैं और वो घास काट रहे हैं। मुझसे पूछा है लड़के तूने किधर जाना है? अर्ज की कि मैंने ख्वाजा नौशो पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में जाना है। तो उन्होंने कहा जल्दी जाओ, वहाँ पे हाजिर हो जाओ, क्यों नौशो पाक अल्लाह के रंग में रंगते हैं। कहते हैं मैं थोड़ा सा आगे चला, मैंने वहाँ एक बदसूरत देखा। उसने पूछा है लड़के किधर जाना है? मैंने कहा बाबा जी मैंने नौशो पाक की बारगाह में जाना है। वो कहने लगा है लड़के उधर क्या करके जाकर करेगा? वो तो एक जादूगर है, वो तो एक धोखाबाज है। तो पीर मोहम्मद सच्चार कहते हैं मैं फिर वापस लौट आया। लौटने लगा तो वो मुझे बुजुर्ग मिले। उन्होंने कहा है वापस भी आ गया, नौशो पाक की बारगाह में नहीं गया? तो मैंने सारा माजरा सुना दिया। तो उन्होंने कहा हमें इंसान ना समझ, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। वो शैतान है तुझे बहका रहा है, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, तुझे नौशो पाक की बारगाह में जाने की तलकीन कर रहे हैं कि यहाँ पे जो जाता है वो अल्लाह रसूल के रंग में रंग जाया करता है, अल्लाह रसूल के रंग में रंग जाया करता है। जवानी के आलम में आपने बैत की, बैत करके नौशहरा मुगला में आपकी जब ड्यूटी लगाई मुर्शिद पाक ने, तो फिर आज ये नौशहरा मुगला ये गांव है, ये जो रोड जाता है ना टांडा रोड जिसे हम कहते हैं, लखनवाल के आगे एक 2 किलोमीटर के फासले पे फिर टूल चुपाल उधर करीब ये गांव बन जाता है, यानी कि जलालपुर के करीब है ये गांव। वहाँ से आप चल के सान कला, ये मंडी बावलदीन में सानवाल गांव है, वहाँ गांव है। आप हफ्ते में एक मरतबा हर जुमेरात की जुमेरात पैदल चल के मुर्शिद की बारगाह में जाया करते थे। पैदल चल के बैत कर लेना ये कोई कमाल नहीं है, ये हमारी कमजोरियां हैं। बैत के बाद अपने मुर्शिद के दर की हाज़िरी देना, बिलखुसूस मुर्शिद के खुशी गमी के जो मामलात हैं उनमें शरीक होना और मुर्शिद के उर्स में हाज़िरी देना। और ऐसी कोई तकरीब हो जहाँ पे मुर्शिद बुलाएं, अगर ना भी बुलाएं इसके अलावा भी मुर्शिद की ज़ियारत के लिए जाना, ये बुजुर्गों का तरीक़ाकार है। उन ही मरीदों ने फैज़ पाया, फैज़ मिलता जिन्होंने अपने मुर्शिद के दर की हाज़िरी को अपने ऊपर लाज़म करार किया। और हाज़िरी का आलम क्या होता कि हर जुमारात को आप जलालपुर से करीब से चलते और मंडी बावलदीन के करीब उस गांव में अपने मुर्शिद की बारगाह में हाज़िरी दिया करते और पैदल चल के जाया करते। जब गांव करीब आता, हदूद करीब आती गांव की, मुर्शिद के गांव की, तो वहां पे अपने जूते उतार लिया। अदब ये था, अदब का ये आलम ये था। और 2 रात से ज्यादा अपने मुर्शिद की बारगाह में नहीं रहती। कितनी रात से? 2 रात से। तो ये मुर्शिद की रज़ा का सबब होता है। मुर्शिद अगर जिसको आपने अपना बनाया है उसकी हाज़िरी दें, उसकी ज़ियारत करें। मुर्शिद की तवज्जो होती है तो बंदे के ज़ाहिर बातर के मामलात वो पाक और साफ़ हो जाते हैं। मियाँ साहब ने भी कही है ना बात बड़ी खूबसूरत, एक बार मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं दार मुर्शिद दा ना काबा ते अज ज़रूरी करिए, तकवा रख महबूबा वाला, वो चल दवारा मलिए। ओ मुर्शिद दे दवारे उते मौकम लाए जो का नवे नवे ना यार बनाए, वांग कमीने लोका। बाद दफा ऐसा होता है कि हमने बैत की है, बस जिसको मियाँ साहब फरमाते हैं जिसकी बैत की उन्होंने काबा अपना समझो, वो हाना काबा है तुम्हारे लिए, वही किबला है, वही काबा है। लेकिन बाद दफा ऐसा होता है बैत की है लेकिन 6 माह के बाद किसी और का नाम उठ जाता है, उसके पीछे चल पड़े। फिर 6 माह के बाद किसी और का नाम उठ जाता है, इधर छोड़ा उसके पीछे चल पड़े।
एवो जिहानू हैर कदे भी पैंदी होए ओनू कदी नहीं माई लभदा। जेड़ा दो धड़ियां दा सांझा इको पासे हीरे रख लै या खेड़े ते या रांझा। बुजुर्गों का तो आलम यह था कि मेरे दादा उस्ताद काजी अयूब साहब रहमतुल्लाह ताला हमारे उस्तादों के उस्ताद थे और मेरे दादा मुझसे दादा उस्ताद पीर मोहम्मद करमशाह लजरी रहमतुल्लाह अलैह के पहले शिगिर्दों में भी थे और आपके मुरीद भी थे। एक दिन ऐसे हुआ कि पीर मोहम्मद करमशाह लजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में हजरत हिज़्र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हिज़्र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, बातचीत हुई, हिज़्र अलैहिस्सलाम निकल के जाने लगे, उधर से काजी साहब तशरीफ ले आए। हजरत पीर मोहम्मद करमशाह लजरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अयूब पुत्र हिज़्र अलैहिस्सलाम वेखे नहीं? आखे नहीं वेखे, वेखने नहीं ओ लगे जाने नहीं पे। काजी साहब पीर साहब के कदम टठे, आखा या हजरत मेरे पीर भी तुसी हो ते मेरे हिज़्र भी तुसी हो, मेरे पीर भी तुसी हो ते मेरे हिज़्र भी तुसी हो। तो सच्चा जो मुरीद होता है वो जब किसी के हाथ में हाथ देता है फिर उसे किबला भी अपना समझता है, अपना काबा भी समझता है। हाँ, अगर आप देखते हैं तो वो शरा शरीफ से बागी है, शरा शरीफ से बागी है। वो बज़ाहिर ऐसी कोई मामलात हैं कि वो शरीयत के खिलाफ है तो फिर आप तोड़ सकते हैं। अगर वो शरीयत के खिलाफ नहीं है तो कुछ औलिया अल्लाह के मामलात ऐसे होते हैं वहाँ पे बोलने की इजाज़त नहीं होती है। अगर ये बात पढ़नी हो तो अल्लाह का कुरान हज़रत हिज़्र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ें कि हज़रत हिज़्र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कत्ल किया, कश्ती वाले किराया नहीं लिया, उसका फट्टा तोड़ दिया, गाँव वालों ने मेहमान नहीं रखा, उनकी दीवारें सीधी कर दी। बज़ाहिर ये उल्ट था मामला, लेकिन हकीकत कुछ और थी, वो अल्लाह वाले ही जानते थे। इसलिए कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोलते थे हर जगह पर, हज़रत हिज़्र अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, ए मूसा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे मामलात में सब्र नहीं करोगे, सब्र नहीं करोगे। तो कुछ मुर्शिद के मामलात ऐसे होते हैं जो बंदे की समझ से बाहर होते हैं। तो बंदा कहता है पीर छाड़ दो जी, ये इन्हां दा मामला साड़ी समझ तो बाहर हो गया। तो वहाँ पे हज़रत मूसा हज़रत हिज़्र का जो तरीक़ाकार है वो पढ़ें, वहाँ पे खामोश हो जाएं। वो पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं ना, चुप कर मेहर अली इत्थे जा नहीं बोलन दी, चुप कर मेहर अली इत्थे जा नहीं बोलन दी, इत्था चुप दी जाए अला कोई नहीं सकता, हकीकत सोने मोहम्मद ही पा कोई नहीं सकता। कुछ मामला अल्लाह के वलियों के ऐसे होते हैं जो आम बंदों के, जो मुरीदों के हाल से पुशीदा होते हैं। वहाँ पे मुरीद के लिए यही होता है कि वो खामोश हो जाए, वो चुप कर जाए और ये गुमान रखे कि मेरा मुर्शिद जो कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि वो अल्लाह का नेक बंदा है। अल्लाह अपने प्यारों से अच्छा ही काम लेता है, अल्लाह अपने प्यारों से नेक ही काम लेता है। तो हज़रत पीर मोहम्मद सुचारे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा आप मुशायरा शरीफ में थे, एक मुरीद आपके लिए सियालकोट से खीर बना के ले आया, बड़े देगचे में खीर बना के ले आया। तो हाल ये था, आपको फौरन ख्याल आया क्यों ना ऐसा हो कि ये खीर मैं अपने मुर्शिद की बारगाह में पेश करूं, इस खीर को मेरे मुर्शिद खाएं। वो जो देगचा था उसके नीचे कालक भी लगी हुई थी। हजरत पीर मोहम्मद सुचार पाक ने उसे सर पे उठा लिया, सर पे उठाकर वहां से पैदल चले और पीर साहब ख्वाजा नौशा पाक की बारगाह में पहुंचे। जब पहुंचे तो रास्ते में बारिश हो गई, बारिश की वजह से वो देखते कि सारी कालक आपके सर पे, आपके चेहरे पे, आपके कपड़ों पे लग गई। मुर्शिद ने जब ये हालत देखी, अपने कपड़े के साथ अपने मुरीदे सादे का चेहरा साफ किया, फरमाया तूने हमारी मोहब्बत में अपना चेहरा काला किया है, हमने तवज्जो फरमा के तेरा चेहरा रोशन फरमा दिया है, तेरा चेहरा रोशन फरमा दिया है। अल्लाह अकबर। और ख्वाजा सुचारे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ये इतनी अजीम हस्ती थी कि ये बैठे हुए थे मुरीदों की जमात में। हजरत हिज़्र अलैहिस्सलाम दरिया चिनाब के किनारे पे, ये गांव जो है ना नौशहरा मुगला, ये दरिया चिनाब के किनारे पे है, तशरीफ ले आए। तो आपने फरमाया वे जिन्ने जिन्ने हिज़्र वेखना हुए लो, 3 मरतबा अपने मुरीदों को ज़ियारत करा दी। तो हज़रत हिज़्र अलैहिस्सलाम ने जाती दफ़ा कहा है, ऐ सुचारे पाक आपने मुझे जाहिर किया है, मैं आपके दुनिया के जाने के बाद आपको भी 3 मरतबा जाहिर करूँगा।
पानी पे हुकूमत हज़रत हिज़्र अलैहिस्सलाम की। अब क्या हुआ कि जब आप दफन हुए शहरा मुगला में, चनाब का पानी जो है उसने चढ़ाई की, गाँव गर्क हो गया, आपकी कब्र खुल गई, आप जाहिर हो गए। एक मरतबा भी जाहिर हुए, दो मरतबा भी जाहिर हुए, और आखिरी मरतबा 1986 में जाहिर हुए, यानी 277 साल के बाद तीसरी मरतबा आप जाहिर हुए। लेकिन आलम यह था, देखने वाले आज भी कुछ बुजुर्ग जिंदा हैं, देखने वाले कहते हैं कि आपकी जो वफात हुई थी, वसाल हुआ था 107 साल की उम्र में हुआ था, लेकिन 270 साल के बाद आपकी जब कब्र खुली तो चेहरा ऐसे था जैसे 19-20 साल के लड़के का रोशन होता है। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। 19-20 साल के बंदे का चेहरा रोशन होता है, ऐसे रोशन था चेहरा, और आपका जो कफन है वो भी सलामत था, और आपने अपने मुर्शिद का दिया हुआ तबरक, एक जूड़ा था, चादर थी, नौशा पाक का तबरक था, उसे अपने सराहने की तरफ दिखाया था, अपने सर मुबारक के नीचे, वो भी सलामत था। तो ये बात उन लोगों के लिए भी हदायत का एक जरिया है जो कहते हैं कि जो मार गए हैं वो कब्रों वाले मार के मिट्टी हो गए, आप कब्रों पे लेने क्या जाते हैं। हम उन्हें बताते हैं ये निशानियां तो आज भी मौजूद है कि अल्लाह वालों की कब्रें 300 साल के बाद खुल रही हैं, चेहरे फिर भी सलामत है, कफन भी सलामत है, हर चीज सलामत है। तो सुने 6 महीने, कितने महीने? 6 महीने हजरत पीर मोहम्मद सच्चार पाक और आपकी औलाद में जितने फौत हुए थे सब की ज़ियारत होती रही। एक दिन भी किसी का ना जिस्म खराब हुआ है ना बदबू आई है। जो दिन गुजरता था खुशबू ज्यादा होती जाती थी, जो दिन गुजरता था खुशबू ज्यादा होती जाती थी। ये आलम था 6 महीने पूरे आपकी और आपकी औलाद के जितने बंदे थे वहां पे दफन, उनकी ज़ियारतें चलती रही, ज़ियारत होती रही। और आपकी औलाद में एक औरत थी जिसका नाम था शाह बेगम। वो औरत पैदाइशी तौर पे नबीना थी। जब आपकी ज़ियारत आखिरी दफ़ा हुई ना 1986 में, ये बड़ी मोहब्बत की बात है, तो वो भी रोने लगी कि मेरे आज बाबा, उनकी ज़ियारत सारी दुनिया कर रही है तो मेरी तो आंखें कोई नहीं। तो उससे भी जब आपकी ज़ियारत के लिए लाया गया, चेहरे के सामने किया गया, वो जो पैदाइशी तौर पे नबीना थी अल्लाह ने उसे आंख अता फरमाई, पैदाइशी तौर पे नबीना थी अल्लाह ने उसे आंख अता फरमाई। और एक जोड़ा जो ज़िना की नियत से आया था और जब आपकी ज़ियारत की अल्लाह ने उन्हें वक़्त का वली बना दिया, तौबा ताइब होने की तौफीक अता फरमा दी। तो ये चीज़ें हैं, ये अल्लाह का कुरान में वादा है, मन आमिला सालिहन मिन ज़ाकरिन व उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा, जिसने अच्छा अमाल किया वो मोमिन है, मर्द हो या औरत हो, अगर उसने मेरे मुस्तफ़ा की गुलामी में अच्छा अमल किया है मैं उससे दुनिया में भी इज्जत वाली ज़िंदगी दूंगा, कब्र हश्र में भी इज्जत वाली ज़िंदगी अता फरमाऊंगा। मर्द अल्लाह दे मर्द कर दे पर्दा पोशी की होया जे दुनिया तू टुर के नाल खामोशी। ये अल्लाह वाले जो हैं ये जिंदा हैं, ये पीर मोहम्मद सच्चार पाक की जिंदा करामत, आज भी जिंदा लोग हैं जिनने आपका ज़ियारत की, आपको देखा। ये हमारे लिए अकीदे ईमान का बहुत बड़ा ज़रिया है कि हम वो लोग नहीं हैं कि जिनके बड़े मार के मिट्टी हो गए हैं, हम वो लोग हैं जिनका दाता भी जिंदा है, जिनका हाजा भी जिंदा है। आज हमारा ये एक ही नारा है और आखिरी नारा है, हम मिल के ये लगाएंगे, सब ने अपनी मोहब्बत का इज़हार करना है, क्योंकि हम कमली वाले के गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं? और ये हम इस नजरिए से पढ़ेंगे कि अल्लाह हमें मौत देना तो हुजूर की गुलामी में मौत देना, क्यों कमली वाले थे गुलाम मारे के मिट्टी। मिल के पढ़े, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। हजूर के सारे गुलाम मिल के कहें, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐलान समात फरमा ले, ये 19 तारीख जो आ रही है, 19 तारीख उस